नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्म ही पूजा है, ये कथन किसका है? दोस्तों कर्म ही पूजा है, ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्म ही पूजा है का अर्थ होता है हमें अपने काम को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? नेत्रावती नदी दोस्तों ये बहती है पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेत्रावती नदी दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नंदी हिल्स दोस्तों नंदी हिल्स बसा है मैसूर शहर के पास। दोस्तों नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिकबलपुर चिकबलपुर जिले में मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि दोस्तों ये थे पंपा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पंपा भारतीय कवि और साहित्यकार थे। कवि और साहित्यकार थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? गंगवंश की प्रथम राजधानी दोस्तों कोलार थी गंगवंश की प्रथम राजधानी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, एक माइक्रोफेरड कितने फेराडे के बराबर होता है? साइंस का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक माइक्रोफेराडे दोस्तों ये होता है 10 की पावर -9 फेराडे के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। दोस्तों वे गैस कौन सी है? दोस्तों वे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हों। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों इसके अलावा श्री सेलम परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दोस्तों ये स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला 6 अप्रैल 1947 में प्रारंभ की गई थी। 10 क्वेश्चन, पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ने, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने और इरविन पोपर ने। यह आपको याद रखना है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है?
दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचिन नगर को, जो कि केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? दोस्तों 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोटर कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्ल बेंज ने 1885 में मोटर कार का आविष्कार किया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति ऑप्शन नंबर बी 1949 में हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इस नदी की लंबाई है कुल 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन दोस्तों वे होता है जीडीपी। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों वे है जौ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1857 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक दोस्तों वे था एडोल्फ हिटलर। दोस्तों हिटलर को फ्यूहर के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पानी का अणु भार कितना होता है? दोस्तों पानी का अणु भार होता है 18। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व दोस्तों वह है फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसे F से दर्शाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पित्त का उत्सर्जन दोस्तों पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर।
और सबसे अंतिम थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर इब्राहिम ने की दोस्तों यहूदी धर्म की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गरसोप्पा झरना शरावती नदी पर केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एफिल टावर कहां पर स्थित है? दोस्तों एफिल टावर स्थित है फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल दोस्तों पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल। और दोस्तों करेंसी है यहाँ की यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है। 31 क्वेश्चन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1961 में। और दोस्तों ये कहां हुई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुई दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों की रचना। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में। दोस्तों अच्छे कथन है कि वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? आपको कमेंट में बताना है। 34 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के शुरू होते समय किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने लौटाई थी केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन दोस्तों ये आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में और ये भारत आया था 1928 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? सक्रिय पेटी। ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के चारों ओर। दोस्तों इसके अलावा पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो कि मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, मेरियाना गर्त के नाम से। दोस्तों ये कहां पर है? ये भी प्रशांत महासागर में है। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? नदी के घुमावदार पथ से दोस्तों किस झील का होता है निर्माण? ऑप्शन नंबर सी, गोखुर झील का निर्माण होता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर दोस्तों बीजिंग को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। अच्छा आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। 39, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में नदी को दोस्तों किस रंग से? ऑप्शन नंबर डी, नीले रंग से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, डोलोराइट किस प्रकार का चट्टान है? डोलोराइट दोस्तों ये है अग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमारे साथ जीके और साइंस की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।